जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर दी एनएमआईएमएस एमएसटी एग्जाम, जो अभी 20 तारीख के बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट है। मैक्सिमम फर्स्ट अटेम्प्ट जो है स्टूडेंट 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में देने वाले हैं। सो टॉप 5 टाइम मैनेजमेंट टिप्स क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम, जो आपको इंपॉर्टेंट होगा एंड यू कैन गेट गुड स्कोर विद दिस टाइम मैनेजमेंट टिप्स। ओके, सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड गाइस, अगर आपको क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करना है एनएमआईएमएस एमएसटी एग्जाम के लिए, सो वी हैव लॉन्च द बैचेस। मेन अटेम्प्ट आपका होगा, इसके बाद फेज 1 एंड फेज 2 तीन अटेम्प्ट्स है, तो प्रिपेयर होके दो। ओके ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपने पढ़े की नहीं के, यू नो वेरी वेल अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो चलिए अभी क्या है टाइम मैनेजमेंट टिप्स। फर्स्ट इज स्किम एंड स्ट्रेटेजाइज। ओके, स्किम एंड स्ट्रेटेजाइज मतलब क्या? 5 से 10 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को दो। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। 5 to 6 मिनट अगर आप क्वेश्चन पेपर को रीड करने में लगाते हो और उसमें आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन है, और आप कंप्यूटर स्क्रीन पे टिक कर लो कि ओके ये क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, दीज आर क्वेश्चंस आर वेरी इजी है। जैसे वर्बल रीजनिंग, आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या फिर ग्रामर के क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली आ रहा है। ओके, सो ये जो है वो काफी इजी हो जाता है स्किम एंड स्ट्रेटेजी मेथड में। 5 से 6 मिनट दो आप और प्रॉपरली रीड कर लो क्वेश्चन पेपर एंड मार्क दोस क्वेश्चन व्हिच आर वेरी इजी। सो ये काफी इफेक्टिव होता है ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट इज अलोकेट योर टाइम वाइजली। अलोकेट योर टाइम वाइजली मींस क्या? अभी देखो, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वर्बल रीजनिंग इज ऑफ 20 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग इज ऑफ 40 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ऑफ 60 मार्क्स। तो अलोकेट योर टाइम वाइजली। व्हाई? बिकॉज आपका वर्बल रीजनिंग इजी होता है, लॉजिकल रीजनिंग उसके बाद मॉडरेट डिफिकल्ट होता है एंड क्वांट इज रियली डिफिकल्ट। ओके, ये तीनों का पैटर्न होता है। तो आपको सबसे पहले किस किस सेक्शन को देना है ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। इफ आई विल राइट द एग्जाम, आई विल गिव द टाइम टू वर्बल रीजनिंग। ओके, फर्स्ट मैं सारे इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, फिर उसके बाद आई विल गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग जो डायग्राम बेस्ड है, पजल बेस्ड है, या नंबर के बेस्ड पे एग्जाम्स है, या अल्फाबेट के बेस पे एग्जाम है, ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चंस है, उसको मैं सॉल्व जरूर करूंगा। पहले जिस क्वेश्चन को मुझे टाइम लग रहा है आई विल सॉल्व those question in the end, and same for quantitative. So मेरा ये sequence रहेगा, I'll solve verbal reasoning first, then logical reasoning and then quantitative. So allocate your time wisely. ये दूसरा important time management strategy है in the exam. And next is third is prioritize and conquer the first easy question. आसान क्वेश्चन आपको हंट करना है एंड कॉन्कर दोस क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट दिस स्ट्रेटजी। थर्ड, नेक्स्ट इज फोर्थ इज टाइम बाउंड दी ईच एंड एवरी सेक्शन। ओके, टाइम बाउंड कर लो कि मुझे वर्बल रीजनिंग को इतना ही टाइम देना है और लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा। तो ये टाइम बाउंड करने से आपको क्या होगा, और घड़ी के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग ज्यादा होगा। ओके, एंड कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। सो यू शुड अटेंड 120 क्वेश्चंस एवरीथिंग। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। जो है फिफ्थ पॉइंट है रेगुलरली रिव्यू करिए एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम। ओके, रेगुलरली रिव्यू करने का मतलब क्या? इजी क्वेश्चन आपने किए क्या, सेव किया क्या, सारी चीजें रिव्यू करना है। कितने पेंडिंग है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए, ये सारा रिव्यू आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। बिकॉज टाइम बाउंड एग्जाम है, 100 मिनट्स ही है 120 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मतलब 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के ऊपर। सो यू हैव टू रिव्यू योरसेल्फ वेरी fast. So this is the fifth important time management tip. I hope आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी for NMIMS MST एग्जाम। All the best for your एग्जाम। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।